बता देना जैसा भी चाहो। हेडिंग डाले फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन में लिखे ऑल द एल्कली मेटल्स, ऑल द एल्कली मेटल्स and their salt impart या give characteristic flame coloration। अगर आप बंसन बर्नर में से हीट करते हैं तो हमें एक करेक्टरिस्टिक कलर मिलता है जो उसकी पहचान होती है। आगे लिखे एल्कली मेटल्स हैव वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। Alkali metals have very low ionization enthalpy. Thus, electron present in valence shell get excited. Electron present in the valence shell get excited to higher shells. और आप अच्छी तरह जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर जब इलेक्ट्रॉन कम बैक होगा तो वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम के केस में क्रिम्सन कलर मिलता है, क्रिम्सन कलर। वो खांसी या सिरप का सा कलर होता है ना, क्रिम्सन कलर। सोडियम के केस में येलो कलर, पोटेशियम के केस में पेल वायलेट, और रुबिडियम के केस में वायलेट कलर, और इसमें मिलता है ब्लूइश कलर। सर लाइलैक कौन सा कलर होता है? लाइलैक भी ऐसे ही होता है, इसी टाइप का। किसके आगे लिखा है, लिथियम के आगे? नहीं सर, वो पोटेशियम का लिखा था। पोटेशियम का लाइलैक पड़ा था पहले। वो वैसा होता है लाइक जैसे वॉयलेट टाइप का होता है, बहुत हल्का वॉयलेट मान लो, हल्का वाला। हाँ, डीप वॉयलेट नहीं, हल्का वाला वॉयलेट मान लो। तो ये जैसे दिख रहा है पेल वॉयलेट, हल्का वाला वॉयलेट, वो लाइलैक कलर है। बताना कौन कौन से कलर बताए थे मैंने, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करूं, बताइए। लिथियम का क्रिम्सन येलो, क्रिम्सन येलो, गोल्डन येलो, वायलेट और ब्लूइश। ब्रैकेट में गोल्डन येलो लिख देना। एक बार क्वेश्चन आया था तो गोल्डन येलो वो आया था ऑप्शन, गोल्डन येलो। पोटेशियम का बोलो, पेल वायलेट, रुबिडियम का वायलेट, सीजियम का ब्लूइश। देखो नेक्स्ट हेडिंग जो आप पहले पढ़ चुके हो, मैं पढ़ाऊंगा नहीं अब से दोबारा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू low ionization energy, alkali metals show photoelectric effect. Alkali metals show photoelectric effect. Alkali metals show photoelectric effect. आपको मैं याद दिला दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते थे,
कब? जब लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक करती थी मेटल सरफेस से। और लिखो आगे, सीजियम is most suitable, cesium is most suitable to show photoelectric effect. अच्छा, मैंने क्यों कहा सोडियम मोस्ट सुटेबल है बच्चों? आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना साइज के। उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम होती है। लिखे, एक केमिकल बॉन्डिंग का और पॉइंट रिपीट हो रहा है, कहो तो कराऊं, नहीं तो नहीं कराऊं यार। एक बार पूछ के देख लेता हूं आपसे। लैटिस एंथैल्पी लिखो, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। The alkali metal salts, the alkali metal salt consist of cation and anions, which are held up by strong electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. Therefore, they have very high lattice energy. मैं आपको थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का रिवाइज करा रहा हूं। लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। तो जरा इस एग्जाम्पल को जस्टिफाई करें। LiCl, NaCl, KCl, RbCl, सीजियम क्लोराइड। लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या ये सही है कि गलत है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? सोच के बताएं। यस सर। सही है सर। यस सर। ये गलत है भाई, समझ में आ गया? ऐसा क्यों है? एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाके इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता जा रहा है, लैटिस एनर्जी घटती जा रही है। अच्छा, इस वाले एग्जाम्पल को बताना ये सही है कि गलत है, सोच के बताना। NaF, NaCl, NaBr, NaI, बताइए क्या ये ऑर्डर सही है कि गलत है? सही है सही है। सही है, सही है। क्योंकि सही है सर। साइज ऑफ क्लोरीन एनाइन, का साइज सबसे छोटा है। साइज ऑफ एनाइन बढ़ता जा रहा है, लैटिस एनर्जी घटती जा रही है। नोट करें। सर हम्म, सर आपने सिल्वीनाइट के बारे में कल क्या बताया था? क्यों, क्या हुआ? नहीं सर, वो मतलब सर यही था ना कि वो KCl और NaCl का मिक्सचर होता है, मतलब उसमें हाँ KCl और NaCl दोनों होते हैं। हाँ, बस कंपोजिशन बताया था, इसके अलावा और कुछ नहीं बताया था। और बोल। लिखिए, हेडिंग डालें, केमिकल प्रॉपर्टीज। सर एक सेकंड से पिछली स्लाइड खोल दीजिए। कहाँ चला गया था? सर पता नहीं सर, आजकल बहुत ज्यादा वाईफाई जा रहा है। हाँ यार, सुबह सुबह का बैच में पढ़ा रहा था, वो बार बार गायब हो रहा था नेट। हमारे बैच में भी दिक्कत आ रही है सूरज एक्सपाल में। तू तो बोले ही मत, तू तो बोली मत। लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alkali metals and their compounds.
chemical properties of alkali metals and their compounds. First, अच्छा फर्स्ट लिखने से पहले जरा सा वो लिख दो, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख दो. On moving down the group, reactivity of डिक्रीजेस होती है. reactivity of alkali metals increases. Reactivity of alkali metals increases due to increase in size, and decrease in ionization energy. अगर आप लिथियम से सीजियम की तरफ आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाती है और रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है. तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, सीजियम की Cesium. लिथियम? Cesium. सीजियम. सीजियम. लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1, केमिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट एग्जाम्पल. एनसीईआरटी सही बच्चे सामने रखे हैं. लिखिए रिएक्टिविटी और रिएक्शन विथ एयर और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन और एयर के साथ रिएक्शन. लिखें all the alkali metals get tarnished, खराब हो जाते हैं, जंग लग जाती है, on exposure to air and moisture due to the formation of oxides, hydroxides, carbonates on their surface. For example, जैसे मान लीजिए मैंने लिया सोडियम, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ये आया और मान लीजिए इसलिए बना दिया सोडियम ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड बन गया भाई. ये सोडियम ऑक्साइड पानी के कांटेक्ट में आया होगा मॉइस्चर के, तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये हाइड्रोक्साइड एयर में उपस्थित CO2 के कांटेक्ट में भी आएगा, तो ये CO2 एसिड होती है, NaOH बेस होता है, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, कार्बोनेट्स. तो मान लीजिए ये सोडियम की सरफेस थी. सोडियम की जरूरी सोडियम हो, कोई भी आप मेटल M मान सकते हैं, M मेटल. तो ये जो मेटल M है इसकी सरफेस पर बहुत ही चमकदार सरफेस है मान लीजिए, तो इसकी सरफेस पर ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, इनकी कोटिंग होने लग जाती है, लेयर बनने लग जाती हैं और इस करके ये गंदे हो जाते हैं. दे गेट
टार्निश। समझ में आ गया बेटे? जैसे क्वेश्चन पूछा व्हाई दे गेट टार्निश ऑन एक्सपोजर टू एयर सनलाइट, तो क्या आंसर देंगे? Due to So due formation of to the the oxides, hydroxide coatings and of the carbonate. oxides, carbonates and hydroxide. hydroxides and carbonate. ठीक है, अब लिखिए, ये तो इसका जनरल पॉइंट हो गया। अब लिखे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 का अगला पॉइंट लिखे। when heated with excess of air or oxygen, they form different type of oxides depending on the nature of metal. For example, lithium form lithium oxide, sodium forms sodium peroxide, and other element such as potassium, rubidium, and cesium form superoxide. आपको मैंने डिरेक्शन आप बता लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। आपको मैंने बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में बता रखा है, ऑक्साइड कहते हैं इसे, याद करो, O-2 इसे क्या कहते हैं? Peroxide, sir. peroxide O2 minus. peroxide. एंड O2-1 को कहते हैं Super oxide. सुपर ऑक्साइड। अगर किसी बच्चे को नहीं आता हो तो वो नोट कर लें, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। लिखो आगे। अब देखिए, आपके मन में एक बड़ा नेचुरल क्वेश्चन आ चुका होगा कि लिथियम बनाता है ऑक्साइड, प्रिफर करता है, सोडियम प्रिफर करता है पेरोक्साइड, और ये तीनों प्रिफर करते हैं सुपर ऑक्साइड। Superoxide. तान्या सक्सेना, क्या क्वेश्चन क्रिएट किया जा रहा है? सर आपने ये कहा कि लिथियम प्रेफर करता है ऑक्साइड बनाना, सोडियम और बाकी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाना, ऐसा क्यों? हम इस चीज का रीजन डिस्कस करने जा रहे हैं। मंत्र Yes, sir. एक मैं बताऊंगा, उस मंत्र को आप नोट कर लें, और उस मंत्र का नाम है स्मॉल केटाइन कैन इफेक्टिवली होल्ड स्मॉल एनाइन, while large cation can effectively hold large anion. अभिषेक गोयल बोल रहे हैं, हमने क्या समझाया आपको? Small cation can effectively hold small anion, and large cation can effectively hold large anion. तो छोटा केटाइन छोटे एनाइन को होल्ड करने की ज्यादा कैपेबिलिटी रखता है, और बड़ा केटाइन बड़े एनाइन को ज्यादा इफेक्टिवली होल्ड करता है। पहले तो आप ये लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, small cation can effectively hold small anion, large cation can effectively hold large anion. हाँ लिखिए, the formation and stability of these oxides can be explained on the basis of
can be explained on the basis of size of the cation and the size of anion. This is known as lattice energy effect. Lattice energy effect. कौन सा lattice energy effect होता है? Small cation can hold small anion वाली बात. लिखिए आगे. Lithium ion is very small. Lithium ion is very small and therefore has very strong positive field around it. Has very positive field around it. Therefore, it can stabilize only a small anion. बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं मैं आपको. Only a small anion O-2. आगे लिखे. Sodium ion is large. And it can stabilize large anion. Full stop. The positive field around sodium ion. The positive field around sodium ion is comparatively weaker and does not prevent the O-2 ion to combine with another oxygen atom to form peroxide O2-2. Full stop. On the other hand, potassium ion, rubidium ion and cesium ion कॉमा लगाएं. Positive field is very weak. Positive field is very weak and allow even peroxide ion to form super oxide
सुपर ऑक्साइड। एक काम करो, इसको डायग्रामेटिकली या न्यूमेरिकली ऐसे लिख लो, O-2 ऑक्साइड half O2, O2 2 minus peroxide, then फिर O2 2O2 minus 1 सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। डन सर। सर हाँ सर बोलो बेटे। जब नीचे जा रहे हैं सर तो पॉजिटिव फील्ड तो बढ़ना चाहिए ना सर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो कम क्यों हो रहा है? नहीं पागल है क्या? देख मैं बताता हूँ तेरे को बड़े प्यार से। यस सर। देख बेटा ध्यान से सुनी मेरी बात, है ना। हम क्या प्रश्न लेके चल रहे थे? प्रश्न ये था, ये रहा प्रश्न, कि लिथियम ऑक्साइड प्रेफर करता है, सोडियम परऑक्साइड और ये तीनों सुपर ऑक्साइड। हाँ जी सवाल सर। ये उठता है कि ऐसा क्यों? तो हमने ये कहा कि भाई लिथियम एक छोटा कैटायन है। अच्छा बेटा सब पर पॉजिटिव चार्ज तो 1+1 ही है ना। चार्ज जो तुम कह रहे थे अभी कि चार्ज सर बढ़ रहा है, पॉजिटिव नहीं बढ़ रहा, सारे मोनो पॉजिटिव ही तो है। तो ये Yes, स्मॉल sir, yes, कैटायन sir. है। अब मैंने लिखा है कि स्मॉल कैटायन क्या करेगा, स्मॉल एनाइन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। अच्छा लिथियम की दो कैटायन इफेक्टिवली इस ऑक्साइड को सेटिस्फाई कर लेंगे और मिलकर बनाएंगे Li2। अब मैंने लिखा है सोडियम और रुबिडियम के केस में कि सोडियम भाई एक लार्ज कैटायन है, चार्ज तो बेटा सब पर +1 ही रहेगा ना। अब लार्ज Yes, sir. कैटायन है तो इसके चारों ओर वीकर पॉजिटिव फील्ड होगी। तो ये जो सोडियम है, जिसे सोडियम ने एक ऑक्सीजन को अपनी तरफ पकड़ लिया, तो चूंकि वीकर पॉजिटिव फील्ड है तो ऑक्सीजन पे इसका पूरा कंट्रोल नहीं होगा। ये ऑक्सीजन किसी और ऑक्सीजन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा रिएक्शन करने के लिए, और फिर क्या बना देगा, पेरोक्साइड। परऑक्साइड। जैसे आपने अभी यहां देखा, ये देखिए, तो सोडियम मान लीजिए ऑक्साइड बना भी गया तो भी वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर क्या बना लेगा, सोडियम परऑक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड अच्छा रुबिडियम के केस में क्या हुआ, साइज और बढ़ गया और वीकर फील्ड हो गई। तो रुबिडियम ने भाई जरूर बनाया होगा क्या, रुबिडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। लेकिन फिर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया और क्या बना लिया उसने, पेरोक्साइड बन गया। परऑक्साइड बना लिया। फिर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया फिर और इस बार उसने क्या सुपरऑक्साइड। बना लिया, सुपर ऑक्साइड। ऐसे बना लिया। ठीक है सर। हाँ नोट कर लीजिए। विष्णु जी आ चुके हैं क्लास में, देखना भाई। हाँ सर। विष्णु जी मैं प्रणाम करता हूँ पूरी क्लास की तरफ से आपको। कैसे हैं आप सर? अच्छा हूँ सर। विष्णु जी आपके स्वर्ग में भी चॉकलेट जैसी चीजें चलती है या सिर्फ सोमरस चलता है? चलती है सर चॉकलेट। कौन सी वाली? सर सारी चलती है। चिदिस के लिए भी कभी लिया? अच्छा चिदिस के लिए तो मत लाओ, चिदिस तो भरपूर है। उसके लिए लाओ नमन कुमार के लिए, क्योंकि इसके मुझे इसकी शादी ब्याह की बेटा मुझे इसकी शादी ब्याह की चिंता हो रही है नमन कुमार की। अब ससुराल में गया और सासू मैया बोलेगी कि भाई कि दामाद जी क्या लोगे, अब नमन मुंह का बैठा हुआ है, तब सासू मैया कहते यार ये गूंगा तो नहीं है होने वाला दामाद यार, क्यों बोलता ही नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं है। महीनों हो गए सर। सर शर्माता है सर। तो प्रभु ये आप इस पर कृपा कब करेंगे ये बताइए।
अच्छा, सर पता जल्दी। नहीं। इसके भाग्य में ये है भी या नहीं ये तो बता दीजिए, फिर हम लड़की भी उसी हिसाब की तलाश है। आप तो अंतर्यामी सर, त्रिलोकी हैं आप तो, तीनों लोकों में आप ही का चलता है। सर अगर अभी बता दिया तो पता नहीं पर मजा नहीं। होगी हाँ नहीं। हाँ सही बात। सर मैं भी तो मनुष्य रूप में हूँ, मुझे क्या पता। अच्छा भाई, अच्छा चलो तुम मनुष्य रूप में हो तो बताओ, हमारी क्लास में लूडो चैंपियन कौन है? सुरभि। आई थिंक सो। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर लिखिए। एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। Alkali metals react with water to form hydroxides. For example, sodium plus water. जानवी रिएक्शन कंप्लीट करिए। NaOH पूरा बोलते हैं बेटा। लिखिए। अच्छा जरा बताना भाई, रिडॉक्स में सबसे लोएस्ट एसआरपी किसका होता है? रिडॉक्स लिथियम। रिएक्शन में लिथियम। सर लिथियम का। लिथियम का था। ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट lithium react less vigorously than that of sodium, despite having lowest standard reduction potential. It is because of greater ionization energy of lithium. देखो जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर आपने कभी शैतानी करी हो अपनी लेबोरेटरी में, आई एम नॉट श्योर, तो सोडियम हमारे टाइम में तो क्या होता था, सोडियम वगैरह के जैसे टुकड़े रखे रहते थे लेसाइग्नी टेस्ट करते समय, तो हम क्या करते थे, सोडियम को लेते थे और सिंक में डाल दिया करते थे। तो सोडियम जैसे ही सिंक के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता था तो फायर कैच कर लिया करता था, और वहां से फिर हम भाग जाया करते थे और टेडपोल का नाम लगा दिया करते थे कि टेडपोल ने किया है। अब सवाल ये उठता है कि लिथियम और सोडियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? भाई लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोएस्ट है, तो इट शुड हैव बीन वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, पर लिथियम की रिएक्टिविटी सोडियम से कम रह जाती है। उसका क्या रीजन मैंने आपको बताया? हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से ऐसा होता है। आपने कभी सोडियम में आग लगाई है? नहीं सर। सर हमारे लैब में सोडियम नहीं मिलता था। सोडियम हाँ के सर, पानी में लैब डाल में दिया नहीं, तो मुझे सोडियम एक बार दिखा एकदम दिया था किसी ने मशीन। पानी में डाल दिया तो फट जाएगा। सोडियम को इसलिए हम केरोसिन में डाल के रखते हैं। लिख लेना, सोडियम कैच फायर कब? when it comes in contact with water. आगे लिखे, एल्कली मेटल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एल्कली मेटल्स मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर फायर कैच करते हैं, इसलिए लिखा रहा हूं। एल्कली मेटल्स are stored in inert hydrocarbon
solvents such as kerosene. केरोसिन आप जानते हो, घासलेट का तेल, मिट्टी का तेल. पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर. बेंजीन, टोलुइन, which prevent them from coming in contact